प्रतिभा जी जो सच में बहुत ही प्रतिभाशाली है। वो टीवी फिल्म की बहुत चर्चित, बहुत फेमस, नॉन रिकॉग्नाइज आर्टिस्ट है, एक्टर है और साथ ही साथ राइटर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर। और जितना भी बोलूं उनके लिए कम है। वो फिल्म में प्री प्रोडक्शन से लेके पोस्ट प्रोडक्शन तक का हर एक कार्य बखूबी जानती है और बहुत अच्छे से निभाती है। उनके बारे में, उनकी प्रतिभा के अलावा प्रतिभा जी के बारे में बोलूं तो आप इंडस्ट्री के वेरी वेल नोन फेमस यशपाल जी फेमस एक्टर हैं, उनकी अर्धांगिनी भी है। बहुत हमारा दिल था यशपाल जी को बुलाते, लेकिन ये महिलाओं का कार्यक्रम है तो सॉरी प्रतिभा जी, नेक्स्ट टाइम हम बिल्कुल यशपाल जी को भी अपने कार्यक्रम में इनवाइट करेंगे। और ये आप इनके बारे में और थोड़ा सा दो शब्द बोलना चाहूंगी। ये फेमस फिल्म एक्टर, जानी मानी हस्ती के साथ इन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत जो की थी वो 18 वर्ष की उम्र से कर दी थी, जब ये एक रेडियो अनाउंसर के रूप में अपना काम शुरुआत की। और उसके अलावा अगर मैं बोलूं तो प्रतिभा जी इतनी अवार्ड्स ले चुकी हैं, जैसे इन्होंने शॉर्ट फिल्म्स के लिए, डॉक्यूमेंट्रीज के लिए न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी जैसे जगहों से भी अवार्ड लिया है। और आज अगर मैं इनके बारे में बोलूं तो ये अवार्ड देने का काम कर रही हैं। वो भी बताती हूँ कैसे, बिकॉज शी इज फाउंडर ऑफ बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसमें देश विदेश की फिल्में इनके पास आती हैं और ये सबको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं और सबको ये सम्मान देती हैं। तो आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि वो हमारे बीच है और हमें उनका सम्मान करने का अवसर मिल रहा है। थैंक यू सो मच प्रतिभा जी। और मैं प्रतिभा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और प्लीज हमारी लेडीजों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए कुछ प्रेरणा स्रोत के दो शब्द बोले। हाँ, हमारी संगीता बहन बहुत देर से पीछे बैठी हुई है, पर्दे के पीछे के डायरेक्टर बनके। तो मैं संगीता जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वो स्टेज पे आए। प्लीज वेलकम। आइए प्रतिभा जी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इधर चालू है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जो यहाँ उपस्थित है, जो स्टेज पे सभी मान्यवर है, जो आज के अतिथि है। और अतिथि देवो भव हम ऐसा कहते हैं। और सभी माननीय यहाँ पे जो स्टेज पर उपस्थित है, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। और शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने मेरा इतना बड़ा इंट्रोडक्शन दिया। और मैं हमेशा ही औरतों के लिए लिखती आई हूँ, औरतों के लिए ही फिल्में बनाती हूँ, औरतों की ही कहानियाँ कहती हूँ और औरतों के ऊपर ही कविताएं भी करती हूँ। तो मैं एक छोटी सी कविता माँ सावित्री देवी को अर्पित करती हूँ और आप सभी के सामने प्रस्तुत करती हूँ। ये मेरी किताब है जो अमेज़न पे अवेलेबल है। ये है अर्बन नक्सल बीवी, जो बेस्टसेलर है, तो आप ले सकते हैं। तो स्तंभ, खड़ी हूं युगों से एक स्तंभ बनकर मैं, निश्चल अविरत। न कोई आंधी डिगा पाई, न कोई तूफान हिला पाया। समक्ष साक्षी हूं मैं कितने ही घटित अघटित किनारों की।
दीप स्तंभ भी कह सकते हो मुझे, प्रेरणाओं की तेजोमय ज्योति भी। कुंती ने क्यों फेंका कर्ण को पानी में, जानती हूं। क्यों सरेआम नीलाम हुई द्रौपदी, ये भी समक्ष साक्षी देखा है मैंने। अहिल्या क्यों पथराई और अनुसया थी किस वासना की बलि, सीता को अचेत होते देखा है मैंने। कैसे लिया मां ने फिर कोख में, ये भी। कई बार पत्थर हूं मैं और हूं बेजान, ये सोचकर कईयों ने उपहास किया मेरा। कितनों ने तो उखाड़ फेंकने का यत्न भी किया, पर स्तंभ हूं मैं, जड़ें बेहद रूंझी है मेरी। इसीलिए किसी का बस न चला अब तक। पर फिर कल झांसी की बाई, एक और निर्भया, अपनी अस्मत के लिए लड़ी मरी। अब न जाने क्या देखना बाकी है कि खड़ी हूं निशब्द निस्तब्ध, देखती हूं कच्ची कलियों का संहार। आप आओगे, जियोगे, जाओगे, पर मुझे इससे छुटकारा नहीं। खड़े रहना बनकर समक्ष साक्षी, यही नियति है मेरी। क्योंकि मैं हूं एक स्तंभ, पर कलयुग में लोग मुझे कुछ और कहते हैं, बड़े अनोखे नामों से पुकारते हैं। लुगाई, कोई कुछ भी कहे, पर स्तंभ हूं मैं, निश्चल अविरत अमिट, एक स्तंभ। तो ये मेरी कविता है और ऐसी बहुत सारी कविताएं इस किताब में आपको मिलेगी, अर्बन नक्सल बीवी। और मैंने बहुत सारी चीजें जो नहीं कही या नहीं कह पाऊंगी, तो वो उन्होंने कह ही दी है, तो मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे और भी बहुत कुछ काम करने हैं, बस आप सभी के ब्लेसिंग्स साथ में हो तो मैं पहाड़ को भी हिला सकती हूँ। थैंक यू सो मच। क्या बात है प्रतिभा जी, आपने वाकई में अपनी प्रतिभा का अपने शब्दों से गुणगान कर दिया और हमें अंदर से पूरी तरीके से हिला के झकझोर कर दिया आपके शब्दों ने। मैं नेक्स्ट हमारी अचीवर के जो सम्मानित है उसके लिए बुलाना चाहूंगी